हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। और आज के एनसीईआरटी रिव्यू में हम करने वाले हैं बच्चों पीएच स्केल के बारे में। तो चलिए बच्चों, बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं टॉपिक को और देखते हैं, जानते समझते हैं कि टॉपिक में हमें क्या क्या चीज़ें जाननी है, समझनी है। तो बच्चों 2.3 जो आपका टॉपिक है एनसीईआरटी में, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेसिस सॉल्यूशन, यही हमें बताएगा पीएच स्केल के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ तो ये क्या बता रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ H+ और OH- के बारे में। यही एक जजमेंट है या जजिंग पावर देती है एसिड और बेस के बारे में। और जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है, जो कि कई सारे इंडिकेटर्स को चूज करके या मिला करके बनाया गया है, और डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन ए सॉल्यूशन को डिफाइन करता है, और यही बताता है कि कौन सा एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या फिर आपका कौन सा बेस कितना स्ट्रॉन्ग है। फिर है बात बच्चों कि स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन कॉल्ड पीएच स्केल हैज बीन डेवलप्ड। अब यहाँ पे पीएच में पी जो स्टैंड करता है, जर्मनी में पोटेंस इन जर्मन में लिया गया है, जर्मन से लिया गया है, जिसका मीनिंग है पावर। और जो पीएच स्केल है उसमें मेजरमेंट जो होता है 0 वेरी एसिडिक और 14 वेरी अल्कलाइन, यानी 0 से 14 तक नंबर होते हैं थ्रू आउट में। और जो 7 वैल्यू होती है वो होती है बच्चों आपकी न्यूट्रल। और जो हाइड्रोनियम आयन है उसकी जितनी हायर कंसंट्रेशन होगी उतना लोअर उसका पीएच होगा। यानी कि सीधी बात है आपकी क्या, जो H+ आयन की कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज हो रही है तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगी तो फिर एसिडिक नेचर डिक्रीज होकर के बेसिक में बदल जाएगा, और 7 होगी तो ये हो जाएगा न्यूट्रल पे बच्चों। ठीक है, फिर कुछ आपको नाम दिए गए हैं और फिर दिए गई हैं आपको कि पीएच ऑफ कॉमन सब्सटेंसेस शोन ऑन ए पीएच पेपर। और कलर्स आपको जो है डिफाइन कर देंगे कि रफली की किस तरह का कलर आपको देखने को मिलेगा। जैसे गैस्ट्रिक जूसेस का आपका 1.2 के अबाउट है, लेमन जूसेस का 2.2 के अबाउट है, प्योर वाटर और ब्लड का 7.4, मिल्क और मैग्नीशिया का 10, और वैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का 14। तो इस बात से आप ये कह सकते हैं बच्चों कि द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड ऑन दी H+ और OH- प्रोड्यूस्ड बाई देम। अब जितना ज़्यादा एसिडिक होगा उसमें H+ आयन की मात्रा ज़्यादा होगी, उतना ही अच्छा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, और अगर कम होगा उसका H+ आयन का प्रोडक्शन तो वो उतना ही वीक एसिड होगा। और सी का इसी तरीके से बेस का भी यही है, उसमें OH- आयन की मात्रा जितनी होगी वो उस हिसाब से बेसिक होता चल जाएगा बच्चों। फिर बात आती है बच्चों इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ, क्योंकि डेली लाइफ में भी पीएच का बहुत बड़ा महत्व है बच्चों। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्लांट्स एंड एनिमल के जो पीएच सेंसिटिव है वो पीएच रेंज 7.0 टू 7.8 पे काम करते हैं। और जो रेन वाटर है उसका पीएच होता है 5.6 से कम। और अगर ये पीएच जो ये रेन वाटर है, अगर ये जाकर के अपनी रिवर्स में या फिर जो वाटर बॉडीज है उसमें मिल जाता है तो उसका जो पीएच लेवल है उसे कम कर देता है, और वो सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स के लिए डिफिकल्टी पैदा करता है, क्योंकि वो भी पानी भी एसिडिक हो जाता है उस पर। ठीक है बच्चों, फिर एक बात दी हुई है क्या कि द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस इज मेड अप ऑफ थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो आप क्या समझते हैं वहाँ पे लाइफ होगी कि नहीं होगी बच्चों। फिर है बात बच्चों कि व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड। तो पीएच रेंज जो सॉइल की है वो भी हेल्थी ग्रोथ के लिए एसेंशियल होती है, और ये भी अगर एक नॉर्मल वे में हो तो ही जो आपके प्लांट्स है वो ग्रो करते हैं सही तरीके से। फिर है बच्चों पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम सभी को पता है कि एसिड प्रोड्यूस होता है हमारे उस डाइजेशन में, और वही डाइजेशन का काम करता है, लेकिन अगर एक लिमिट से ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो जाए तो वो इंडाइजेशन, पेन, इरिटेशन, इस तरह की चीज़ों को काम करता है। तो इसको रोकने के लिए क्या करते हैं, पीपल जो आदमी है उसे बेस को लेते हैं, यानी एंटासिड को लेते हैं। जैसे आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, जो कि क्या करता है एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और एसिडिटी से हमें राहत दिलाता है बच्चों। फिर बात आती है बच्चों पीएच चेंज इन कॉजेस ऑफ टूथ डिके। तो होता क्या है बच्चों, हमारा जो एनिमल है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ है, जो कि हार्डेस्ट मेटल है, जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है बॉडी में। खाना जो दांतों में फंस जाता है वो एसिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है,
जिसकी वजह से पीएच जो है हमारे जो मुंह का है वो 5.5 के आसपास पहुंच जाता है। तो वो क्या करता है फिर हमारे जो दांतों को है उसे कोरोड करना या फिर चैक गलाना शुरू कर देता है या डीके का कारण बन जाता है। तो इसलिए हमारे जो टूथपेस्ट होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं ताकि उन्हें न्यूट्रलाइजेशन करने में आसानी हो और हमारे जो दांत हैं उन्हें टूथ डिके से प्रिवेंट कर सकें और एक्सेस एसिड को बनने से रोक सकें बच्चों। फिर है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट थ्रू केमिकल वारफेयर। जो आपका हनी बी जो है जो उसमें स्टंग रहता है या फिर जो उनमें स्टिंग होता है, बी स्टिंग जो बोलते हैं, वो भी आप में एक क्या करता है, एसिड को छोड़ता है, पेन और इरिटेशन कॉज करता है। उसके लिए हम बेकिंग सोडा जो कि माइल्ड बेस है उसे यूज़ करते हैं, क्योंकि जो स्टिंग इंजेक्ट हो गया आपके उसमें शरीर में वो उससे बर्निंग सेंसेशन को कम कर देता है थोड़ा सा। ठीक है बच्चों। फिर आता है बच्चों नेचर प्रोवाइड्स न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन। नेचर क्या है, नेचर भी प्रोवाइड करती है न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन। ये आप पढ़ सकते हैं ये किस तरीके से प्रोवाइड करती है। ये इतना खास है नहीं तो इसे छोड़ देते हैं बच्चों हम। मेन है आपके नाम जो आपको याद होने चाहिए थोड़े से, उन्हें देख लेते हैं, क्योंकि बेसिक नाम तो आपको पता ही होने चाहिए। जैसे विनेगर का नाम हो गया एसिटिक एसिड, ऑरेंज का नाम ऑरेंज में आपके पास हो गया जो एसिड है साइट्रिक एसिड, नेचुरली ऑकरिंग एसिड है ये। टर्मेंड में आपका टार्ट्रिक एसिड, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड, श्योर मिल्क या कर्ड में लैक्टिक एसिड, लेमन में साइट्रिक एसिड, आंट स्टिंग और नीटल स्टिंग में मेथेनोइक एसिड होता है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे होता है एनसीईआरटी का आपका रिव्यू कंप्लीट, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बच्चों आपका एनसीईआरटी क्वेश्चंस को। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।